नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार की विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला के जाले विधानसभा शतासी से। आपको बता दें कि आवास सह कार्यालय श्री जीवेश कुमार मिश्रा के घर पर हम मौजूद हैं, उनके आवास पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये जो सामने आप सामान देख रहे हैं, ये है राहत पैकेट। ये राहत पैकेट उन गरीबों के लिए है जो जाले विधानसभा क्षेत्र में जीवेश मिश्रा के क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए वो लगातार ये राहत पैकेट बांट रहे हैं। इन राहत पैकेट बांटने के क्रम में आपको बता दीजिए उनके कार्यकर्ता हैं, खासकर अविनाश झा कश्यप की बात करें या चाहे जो भी इस राहत पैकेट के वितरण में रहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। और ये बहुत ही मेहनत का काम है, लोगों के घर घर जाकर उनको ढूंढना, उनके घर पर पहुंचाना सामान, और खासकर इस महामारी में खुद को बचाना, ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम है। देख सकते हैं ये जो कार्यकर्ता हैं खुद यहाँ पर कैसे भिड़े हुए हैं। खासकर आपको बता दें कि चंदू पाठक हैं, ये देख सकते हैं कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार इनके घर पर ये लगातार काम चलता रहता है। विशेष कवरेज आप देख रहे हैं जाले विधानसभा से, जीवेश मिश्रा के क्षेत्र से, जो विधायक हैं जाले के, ये खुद यहाँ मौजूद हैं और इनका इंटरव्यू आगे सुनाएंगे। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। इस काम में कौन कौन है वो भी मैं आपको इस काम में लगातार युवा भाजपा अध्यक्ष जाले अविनाश कश्यप, जिला महामंत्री मुकेश सिंह, रुपेश सिंह, शब्बू सिंह, दीपक सिंह, चंदू पाठक, रवि पाठक, प्रश, अभिराम, प्रभाकर एवं जीवेश कुमार ने क्या कहा है वो देखिए। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। असल में है क्या कि इस कोरोना लॉकडाउन के बाद जो बंदी हुई है उसमें बिहार की सरकार, राज्य केंद्र की संवेदनशील सरकार, दोनों ने मिलकर बहुत ही शानदार जानदार व्यवस्था बहुत कम समय में सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी हमारे वर्कर के द्वारा हमें सूचना मिली कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। वो निःशक्त हैं, असहाय लोग हैं, विधवा माताएं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत वाइज जिनका आधार कार्ड बना हुआ है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वर्कर ने मिल कर के एक प्रण लिया कि ऐसे परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और उनको कहीं भोजन की प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रहा है, उनका सूची बनवा करके और उनके यहाँ राशन भिजवाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। कई दिनों से ये काम चल रहा है, लगातार पैकेजिंग का और बांटने का काम चल रहा है। तो इस तरह से लोगों को क्या मदद हो सकता है, हमारी पार्टी ने भी कार्यक्रम चलाया फीड द नीडी। जो नीडी हैं, सही मायने में सरकार की सारी व्यवस्था के बावजूद उन तक कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, तो वहाँ व्यवस्था पहुँचाना, उनका चूल्हा जले, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी के तहत ऐसे लोगों को जहाँ राशन का प्रॉब्लम है वहाँ राशन भिजवाने का काम है। पूरे विधानसभा की बात करें तो किन क्षेत्रों में अभी तक काम हो चुका है इस तरह का? और सभी जगह थोड़ा बहुत हो चुका है। अब दूसरे फेज का काम चल रहा है। दूसरे फेज के काम में आज से सिंहवाड़ा से बृहद पैमाने पर इसको शुरू कर रहे हैं। पूरी गाड़ी लद रही है और जाएगी, पीछे से भी एक गाड़ी जाएगी। ये जो सर राहत पैकेट है, ये किन कैसे लोगों को वितरण हो रहा है? मतलब मैंने पहले बताया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो असक्षम है अपने भोजन को बनाकर खाने में, इस समय जितने लोग हमारे जो कोरोना से लड़ने के लिए जितने लोग लगे हुए हैं, जो पत्रकार बंधुगण हैं, पुलिस के भाई बंधुगण हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारीगण हैं, छिड़काव के कर्मचारीगण हैं। आज आप इस पंचायत में हैं, यहाँ हॉस्पिटल के तरफ से भी छिड़काव हो रहा है। तो ये सारे लोगों के लिए हम लोगों ने रास्ते में खड़े, कोई आदमी कहीं मिले जो कोरोना में से लड़ने में मदद कर रहे हैं, आम जन को इस लॉकडाउन को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइज़र और बिस्किट की व्यवस्था की है। जो उनको भी हम मास्क, सैनिटाइज़र और रास्ते में खड़े लोगों के लिए बिस्किट की व्यवस्था की है जो लॉकडाउन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा काम चल रहा है। ये बताएं सर कि किस तरह का राहत पैकेट है, मतलब इसमें क्या क्या आप लोग? नहीं, हमने बड़ा साधारण सा जो है हर परिवार को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और कहीं ना कहीं भोजन की समस्या उस परिवार के सामने है, उसके लिए हमने 5 केजी चावल और 5 केजी आटा का व्यवस्था किया है। और एक बात माने मानवता के आधार पर हम वही चावल उनको दे रहे हैं जो स्वयं घर में खा रहे हैं, हम वही आटा उनको दे रहे हैं जो स्वयं घर में यूज़ कर रहे हैं, जो आप उसको देख भी सकते हैं। आप चूँकि यहाँ खड़े हैं तो उसको देख भी सकते हैं। तो हमने ये भी थोड़ा सा प्रयास किया है कि ऐसा नहीं कि चावल देना है तो किसी तरह का दे दे, आटा देना है तो कोई दे दे।
विधिवत जो चावल हम खा रहे हैं, जो आटा हम खा रहे हैं, वही हम उस परिवार को मुहैया करा रहे हैं। बात करें सर बिहार सरकार की, अगर क्षेत्र में जो काम चल रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या इससे आप खुश हैं, मतलब या इससे और कुछ होना चाहिए? आप क्या, सभी लोग खुश हैं, मेरे खुश होने का सवाल नहीं है, आम जन खुश है। केवल वो लोग जिनका कहीं पर राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बना, बिहार सरकार ने उसका भी निर्णय लिया है जीविका की दीदियों के माध्यम से कि उसका सर्वे करा करके हम बिहार सरकार उनके अकाउंट में भी 1000 रुपया भेजेगी इस आपदा में। लेकिन तब तक, जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है और ऐसा कुछ परिवार है जिनका चूल्हा बंद होने के कगार पर है, उसके लिए हम लोगों ने ये वैकल्पिक व्यवस्था किया है। सरकार के तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार भरपूर सहायता, भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सुशील मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार इस आपदा में भरपूर सहयोग के साथ खड़ी। रमजान का महीना है और खासकर बात करें पूरे देश में आज से जो लागू हुआ है कि सभी दुकानों को खोलना है, तो इस कदम को कैसा मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं लोगों को? ये तो कदम अच्छा है सरकार का, लेकिन मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि इस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक इतना सूझबूझ वाली कदम रही, देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर जो लॉकडाउन का उन्होंने निर्णय लिया, आज दुनिया भर में भारत की वाहवाही इसके कारण हो रही है। तो हम सभी मुस्लिम भाइयों से निवेदन करेंगे और सभी आम जन से निवेदन करेंगे कि दुकान खुल गई तो खोलिए, उसका लाभ लीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। दुकान चलाने वाले भाई बंधु से भी कहेंगे कि आप कोई सामग्री अगर बेचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करिए। कोरोना अभी भारत से गया नहीं है, भारत में है ही, हर दिन हमें मरीज मिल रहा है। सुखद बात केवल ये है कि शुरुआती दौर में 3 दिन में मरीजों की संख्या दुगुनी हो रही थी, उसके बाद 7 दिन में दुगुनी हो रही थी। कल एक सुखद समाचार आया है कि अब 10 दिनों में कोरोना मरीज की संख्या हिंदुस्तान में दुगुनी हो रही है। ये केवल लॉकडाउन का कमाल है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों के बाद 14 दिन में इनकी संख्या दुगुनी होगी। मतलब कोरोना अभी है अपने देश में, कोरोना देश से भागी नहीं है। अतः हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जितना कम से कम बाहर निकलने का प्रयास करें, हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, इसका ख्याल करें। अभी कितने दिन तक ये काम चलेगा आपका, जो राहत पैकेट का जो काम है आपका? ये जब तक कि सरकार जो सूची बनाई है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जीविका की दीदी सूची बना रही है, 25 तारीख को उनको जमा कर देना है। हम समझते हैं कि अगले 2-4 दिनों में उनके अकाउंट में सरकार 1000 रुपये भेजने का प्लान कर ली है, उनको भेजेगी। जब तक ये रकम नहीं आता है तब तक मेरा ये कार्यक्रम, उनका चूल्हा जलता रहे, इसके लिए चलता रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी उसके बाद भी, तो लॉकडाउन अगर कंटिन्यू कर गया, अगर उसके बाद भी ज़रूरत पड़ी तो हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। राहत पैकेट जिसमें जैसे सामान है, तो यही रहेगा आपका या इससे कुछ और बेहतर करने वाले हैं? हमारा केवल यही जो मुख्य अनाज है कि चावल और गेहूं जिससे चूल्हा जलता है, ये मुख्य अनाज के रूप में हर घर को हम 5 केजी चावल, 5 केजी आटा, ये दोनों एक साथ दे रहे हैं। और साथ में छोटे बच्चों के लिए मोहल्ले में बिस्किट उस्किट भेज रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए रास्ते में कोई खड़े अगर ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस के लोग, पत्रकार बंधुगण, उनके लिए एक बार सर आह्वान क्या करना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को, और रमजान जो है आज जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए क्या? मैं आह्वान कर दिया। मैं सभी समाज को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने दुकान खोलने का निर्णय अगर लिया है तो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। रमजान का पाक महीना प्रारंभ हो गया, लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन आगे क्या स्थिति बनेगी उस पर निर्भर करता है, लेकिन लॉकडाउन जारी है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। और साथ ही साथ मैं सभी इस कोरोना की महामारी में लड़ रहे लोगों, खास तौर से ये लॉकडाउन में हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन खास तौर से जो पुलिस के बंधुगण हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, शिक्षा, ये स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए छोटे से बड़े कर्मचारी हैं, इन सभी लोगों को विशेष आभार और धन्यवाद मैं इस अवसर पर प्रकट करता हूं कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बिना डरे हुए रह करके लोगों की सेवा करने का काम किया है। इसलिए उन लोगों को अपनी ओर से मैं विशेष आभार और साधुवाद देता हूं। आप सभी लोगों को, मीडिया के भाई बंधुगण को, जो इतनी दूर आप अपनी जान पर खेल कर हर जगह घूमकर
और न्यूज़ जमा करके लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।